Hello everyone. Today we are going to discuss some important questions that were asked in engineering services examinations. First question is, four identical alternators, each rated for 20 MVA 11 kV having a sub-transient reactance of 16%. सारे जो अल्टरनेटर्स हैं उसके रेटिंग्स गिवन है, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस गिवन है और वो सब सेम है एंड ऑल द जनरेटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल थ्रू ए बस बार. ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि द शॉर्ट सर्किट लेवल एट द बस बार इज राइट. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन what they have asked, see, four alternators number 1, 2, 3 and 4. ये चार अल्टरनेटर्स कनेक्टेड हैं एक बस बार से. दिस इज योर बस बार. ठीक है, और ये चारों अल्टरनेटर्स के जो रेटिंग्स हैं 20 MVA 11 kilovolt and XD सब ट्रांजिएंट है, सो XD डबल डैश इज 0.16 पर यूनिट राइट. और ये पर यूनिट जो वैल्यू गिवन है वो किस बेस पे गिवन है? इस बेस पे, जिस बेस पे इसका रेटिंग है. ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि अगर पूछा जा रहा है शॉर्ट सर्किट लेवल एट द बस बार इज. शॉर्ट सर्किट लेवल मीन्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, शॉर्ट सर्किट लेवल मीन्स शॉर्ट सर्किट MVA है ना. और कैसे शॉर्ट सर्किट MVA फाइंड करते हैं वो मैंने बताया है आपको. और अगर बस बार पे शॉर्ट सर्किट लेवल की बात कह रहा है, इसका मतलब है आपको ऐसा कंसीडर करना है कि अगर इस बस बार पे फॉल्ट होता, अगर इस बस बार पे किसी पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट है F, इस पॉइंट पे अगर फॉल्ट होता, 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट, तो इस फॉल्ट के कारण जो करंट फ्लो होगा और यहाँ पर इस बस बार के प्रोटेक्शन में जो सर्किट ब्रेकर यूज हो रहा होगा, उस सर्किट ब्रेकर का कैपेसिटी कितना होना चाहिए टू सस्टेन दिस मच अमाउंट ऑफ करंट एंड टू रप्चर दिस मच अमाउंट ऑफ करंट बाय सर्किट ब्रेकर. ये होता है शॉर्ट सर्किट लेवल एट बस बार का मतलब. ठीक है, तो अब हम इसी सर्किट का इक्विवेलेंट यहाँ पे पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम बना रहे हैं, है ना. तो कैसे बनेगा पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम? ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं इसे, EMF है ना, EG एंड XG डैश है ना, इस तरह से. ठीक है, एक का हो गया. और रेटिंग सेम है तो हम इन सब जो EG है एंड XG डैश है, इसका वैल्यू भी हम सेम ले रहे हैं. सो इट विल बी लाइक दिस. है ना, ये हो गया. और ये वाला टर्मिनल क्या रहेगा? सबका ग्राउंडेड रहेगा, सब इस तरह से ग्राउंडेड रहेगा एक टर्मिनल, है ना. ये सारा EG XG डैश राइट. और सबका वैल्यू क्या लेना है? ऑब्वियसली कुछ नहीं कहा गया है ना. तो आपको कंसीडर क्या करना है? प्री फॉल्ट सिस्टम एट नो लोड, और उसके अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट का वोल्टेज लेवल कितना कंसीडर किया जाता है? 1 एंगल 0 डिग्री. सो 1 एंगल 0
and this value is given as 0.16 और यहाँ पे आपका फॉल्ट आ रहा है ना, ये फॉल्ट है ऐसे, तो ऑफ कोर्स ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा ना, ये पॉइंट है F और यहाँ पे आपको फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब बिल्कुल आसानी से इस सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं आप। इस सर्किट का इक्विवेलेंट जब आप बनाएंगे तो आपने इस तरह के सर्किट को सॉल्व किया है आपने अकॉर्डिंग टू मिलमैन्स थ्योरम। सारे जो भी ये जो जनरेटिंग ईएमएफ है ना, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय सिंगल सोर्स और इसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे रिएक्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे, चारों रिएक्टेंस, है ना। ये है पॉइंट आपका F और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है और ये है 1 एंगल 0 डिग्री। ये 0.16 सबका वैल्यू है, 0.16। तो इसे अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये सारे पैरेलल में हैं कनेक्टेड, है ना, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 एंगल 0 एंड इट्स इक्विवेलेंट विल बी हाउ मच 0.16 डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी 0.04। तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट जो है वो हो गया आपका IF, ये हो गया। तो यहाँ से आप फॉल्ट करंट फाइंड कर सकते हैं, है ना। फॉल्ट करंट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट, ओनली मैग्नीट्यूड, आई एम इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड ओनली, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 0.04 and that value will be 25 per unit. All the values given here in per unit, right? So fault current will be also in per unit, and we have to calculate the value of, so fault, we have to calculate short circuit level, है ना, we have to calculate short circuit level, which is nothing but short circuit MVA in per unit, and that value will be pre-fault voltage into post fault current। ठीक है, ये क्या है हमारा प्री फॉल्ट वोल्टेज, ये है पोस्ट फॉल्ट करंट, है ना। तो इसका वैल्यू फाइनली कितना हो जाएगा, प्री फॉल्ट वोल्टेज। मैंने आपको बताया कि फॉल्ट के पहले सिस्टम हमारा कैसा था, नो लोड पे था, तो हर एक पॉइंट का वोल्टेज कितना रहेगा 1 एंगल 0, राइट। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ प्री फॉल्ट वोल्टेज विल बी 1 into post fault current is your 25, so this is 25 per unit, and we need to find the short circuit MVA in actual unit, in MVA, है ना। so short circuit MVA in MVA unit, so how will you find it, short circuit MVA in per unit into MVA base। शॉर्ट सर्किट MVA पर यूनिट में कितना है 25 इंटू बेस। बेस क्या है इसका, बिल्कुल यही बेस है, ये है बेस MVA, बेस KV जो गिवन है, जिसपे ये रिएक्टेंस आपने चूज किया है ना। तो शॉर्ट सर्किट MVA बेस MVA है 100 MVA, ठीक है, सॉरी 20 MVA, नॉट 100, इट्स 20 MVA।
and finally you will get the result 500 MVA. That will be your answer. So option A is correct. Let us see another questions. Question number 2. In a power system with negligible resistance, है ना, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया है कि रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, मीन्स वी हैव टू टेक ओनली रिएक्टेंस वैल्यू. द फॉल्ट करंट एट ए पॉइंट इज 8 पर यूनिट. इस पावर सिस्टम में किसी पॉइंट पे फॉल्ट आता है और उस फॉल्ट करंट का वैल्यू 8 पर यूनिट है. ऑब्वियसली यहाँ पे सिमेट्रिकल फॉल्ट की बात कर रहा है, अदरवाइज सिंगल लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड, वो इसमें डिस्कस करता है. कुछ डिस्कस नहीं किया हुआ है. इट मीन्स इट इज 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड फॉल्ट करंट वैल्यू इज 8 पर यूनिट. आगे कहता है कि द सीरीज रिएक्टेंस टू बी एडेड टू बी इंक्लूडेड एट फॉल्ट पॉइंट टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट टू 5 पर यूनिट. अब उसमें एक सीरीज रिएक्टेंस ऐड करना है और उस वैल्यू का सीरीज रिएक्टेंस ऐड करना है जिससे कि फॉल्ट करंट का वैल्यू लिमिट होकर कितना हो जाए, 5 पर यूनिट रह जाए. तो उस सीरीज रिएक्टेंस का वैल्यू आपको फाइंड करना है और ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, राइट. तो इसको आप कैसे डील करेंगे, देखिए इसमें सिर्फ एक पावर सिस्टम कह दिया है ना. तो हम सपोज करते हैं कि दिस इज योर पावर सिस्टम. ये एक पावर सिस्टम कोई है, राइट. इसमें इस पावर सिस्टम के किसी पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट F है, इस पॉइंट पे फॉल्ट आ रहा है ना. और कैसा फॉल्ट, ऑब्वियसली 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट. फॉल्ट आने के बाद इसमें गिवन है कि यहाँ पर जो फॉल्ट करंट है IF1 सपोज कह रहे हैं, इसका वैल्यू कितना है, 8 पर यूनिट. ठीक है. अब इस पावर सिस्टम को हमें रिप्रेजेंट करना है टू एनालाइज दिस सिचुएशन. तो इसको देखिए हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पावर सिस्टम है तो इसमें कई सारे जनरेटर्स होंगे, है ना, ट्रांसमिशन लाइन एंड अदर थिंग्स ऑल्सो कनेक्टेड. तो इसका हम एक इक्विवेलेंट सिंगल सोर्स एंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस के टर्म्स में उसका हम पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये है पॉइंट F. हमने क्या किया, इस पूरे पावर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया इस सिंगल जनरेटिंग यूनिट एंड रिएक्टेंस से, मतलब सिंगल EMF एंड ये सिंगल EMF मीन्स इक्विवेलेंट है ना, और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस है, जनरेटर का रिएक्टेंस है, ट्रांसमिशन लाइन का, सबका हमने यहाँ पे उसको इंक्लूड कर दिया है और इससे हमने रिप्लेस किया है. ठीक है. और यहाँ पे आपका फॉल्ट आ रहा है, ये ग्राउंडेड है. ठीक है. और ऑब्वियसली ये क्या है, अब आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1 एंगल 0. दिस इज योर JX. X के जगह पे इसे हम X नोट कह दे रहे हैं, है ना, या X1 कह दे रहे हैं, है ना. और यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज योर IF1 फॉल्ट करंट. इसका वैल्यू तो गिवन है 8 पर यूनिट. ठीक है. ये जो डेटा आपको गिवन है ये किस लिए दिया था, ये वैल्यू तो हमें पता है कि प्री फॉल्ट सिस्टम अनलोडेड है तो उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू 1 एंगल 0 रहेगा. लेकिन इसका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, इसका वैल्यू हमें पता नहीं था, तो हमने इसके वैल्यू को पता करने के लिए इस डेटा का यूज किया है, राइट. सो यू कैन से IF1 इज इक्वल टू, हम मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे अभी, 1 है ना, डिवाइडेड बाय X1, है ना. 1 क्या है, ये जो आपका बैक EMF है, सॉरी जनरेटेड EMF है, एंड X इसका रिएक्टेंस है. सो यू विल गेट 1 है ना,
ये हो गया। सो इसका वैल्यू है 8 और 1/x1। So you will get x1 equal to 1/8 and that value will be 125 per unit, है ना। तो ये x1 का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि एक सीरीज रिएक्टेंस ऐड करना है, इसमें इंक्लूड करना है एट फॉल्ट पॉइंट टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट टू 5 पर यूनिट। तो देखिए हमारा, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, ए सीरीज रिएक्टर, ए सीरीज रिएक्टेंस इज इंक्लूडेड, है ना। कहाँ पर वो हम देखते हैं। ये है, ये तो हमारा पहले से था jx1 1∠0, है ना। और एक सीरीज x नोट कह दे रहे हैं, ये फॉल्ट पॉइंट है, ये ग्राउंड है ना। यही हमारा, ये हमने ऐड किया है x नॉट, यही हमारा सीरीज रिएक्टेंस है ना, जो हमने ऐड किया है इसमें। तो अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि रिएक्टेंस ऐड करने के बाद यहाँ पर जो फॉल्ट करंट हो जाएगा IF2, दैट विल बी 5 पर यूनिट। ठीक है, तो बताना है कि इतना करंट होने के लिए ये रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, इट्स नॉट ए बिग डील, है ना। IF2 is equal to, again we will consider only magnitude, 1 divided by x1 plus x naught. 1 divided by x1 is 0.125 plus 0.125 plus x naught, and this value is 5 per unit, 1 by 0.125 plus x naught, 0.125 plus x naught equal to 1 by 5, this is equal to 0.2, so x naught equal to 0.2 minus 0.125, and that value will be 0.075, right, per unit. You can also say x naught equal to 7.5%, and that will be your answer. So D will be correct option, right?